क्लास 12 के बायोलॉजी से जीवों में जनन प्रथम चैप्टर से आप लोगों के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आम के फल में खाने वाला भाग है, तो आम के फल में खाने वाला भाग है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, मध्य फल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने, समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर ए कायिक कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी जनन कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई में नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कायिक कोशिका में। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पॉलीकॉर्पिक, ऑप्शन नंबर बी है पार्थेनोकॉर्पिक, ऑप्शन नंबर सी है पोमोकॉर्पिक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पार्थेनोकॉर्पिक। इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मेढक में, ऑप्शन नंबर सी स्तनपायी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेढक में। द्विखंडन एक प्रकार का है, द्विखंडन एक प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए कायिक प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन। इनमें कौन अंडज है? ऑप्शन नंबर ए एकिडना, ऑप्शन नंबर बी कंगारू, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एकिडना। इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांस, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी तार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बांस। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? प्राग अंड, ऑप्शन नंबर ए प्राग, ऑप्शन नंबर बी अंड, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। किस फल का, अब क्वेश्चन नंबर 9, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लीची, ऑप्शन नंबर सी जायफल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी पाई जाती है शैवाल में, आवृत बीजी में, ऑप्शन नंबर ए शैवाल में, ऑप्शन नंबर बी आवृत बीजी में, ऑप्शन नंबर सी अनावृत बीजी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शैवाल में। क्वेश्चन नंबर 11, अनपरजक निम्नांकित में कौन है? अनपरजक निम्नांकित में कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर्प, ऑप्शन नंबर बी मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर सी मुर्गी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। निम्नांकित में कौन सत्य फल है? सेब, नाशपाती, काजू, नारियल। तो ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी नाशपाती, ऑप्शन नंबर सी काजू, ऑप्शन नंबर डी नारियल। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नारियल। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए पेंसिलियम में, ऑप्शन नंबर बी परामीशियम में, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है यानी असत्य फल है? ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी केला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सेब। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है आपके पास ए जलकुंभी, ऑप्शन नंबर बी कमल, ऑप्शन नंबर सी अमीबा, ऑप्शन नंबर डी है सर्प। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अमीबा। क्वेश्चन नंबर 16, जेम्यूल्स बनते हैं
ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी स्पंज में, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो जेम्यूल्स बनते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्पंज में। लीची, क्वेश्चन नंबर 17, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए टेगमेन, ऑप्शन नंबर बी भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी अध्यावरण, ऑप्शन नंबर डी बीजचोल। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बीजचोल। अब क्वेश्चन नंबर 18, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मन, असंजनन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपयुग्मन, ऑप्शन नंबर बी असंजनन, ऑप्शन नंबर सी अनिषेक जनन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनिषेक जनन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्ज का जूस्पोर, ऑप्शन नंबर बी पेंसिलियम में जिम्यूल्सर, ऑप्शन नंबर सी शैवाल में कोनिडिया, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा की कलिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा की कलिका। क्वेश्चन नंबर 20, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए वैक्यूलर बैंडल्स बिखरे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ईख के पौधे कोमल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, ऑप्शन नंबर सी है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, ऑप्शन नंबर डी है एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 22, पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है? अंतर्भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय प्रकंद। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अंतर्भूस्तरीय। कुक्कुर का संभावित जीवन काल होता है? तो कुक्कुर का ऑप्शन नंबर ए है आपका 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो कुक्कुर का जीवन काल होता है 20 वर्षों का, यानी सही जवाब है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, शाक को वृंत पर लगाया जाता है इस प्रकार, ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है शाक, ऑप्शन नंबर बी है वृंत, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शाक। अब क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए कोशिका चक्र, ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर सी समसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर डी संयुग्मन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संयुग्मन। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? ऑप्शन नंबर ए एगेव एवं क्लेंचुए में, ऑप्शन नंबर बी बायोफिल्म एवं क्लेंचुए में, ऑप्शन नंबर सी क्राइसेंथियम एवं एगेव में, ऑप्शन नंबर डी एस्पिरेगस एवं ब्रायोफिल्म में। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बायोफिल्म एवं क्लेंचुए में। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं हल्के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी चमकीले होते हैं रंगों वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी गुच्छों में खिलते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, उभयलिंगी प्राणी हैं मुर्गी, सांप,
ए और बी दोनों केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी केचुआ। आपका सही जवाब है केचुआ, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ऑप्शन नंबर ए है अंडाणु, ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी है युग्मनज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीवन काल, ऑप्शन नंबर बी जीवन चक्र, ऑप्शन नंबर सी कायिक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी सही। तो जन्म से लेकर मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जीवन काल। यह जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोरफोलेक्सिस, ऑप्शन नंबर बी है इपिमेरोफोसिस, ऑप्शन नंबर सी है मोरोफोगेनेसिस, ऑप्शन नंबर डी है मेटाबोलोसिस। तो आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोरफोलेक्सिस। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आवृतबीजी, ऑप्शन नंबर बी है अनावृतबीजी, ऑप्शन नंबर सी है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है ब्रायोफाइट्स। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आवृतबीजी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? ओक्लेजिस, कोमलिना, जोस्टेरा, बायोला। यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ओक्जेलिस, ऑप्शन नंबर बी कोमेलिना, ऑप्शन नंबर सी जोस्टेरा, ऑप्शन नंबर डी बायोला। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जोस्टेरा। क्वेश्चन नंबर 34। पिस्टिलिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पिस्टिलिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टोलोन, ऑप्शन नंबर बी ऑफसेट, ऑप्शन नंबर सी रनर, ऑप्शन नंबर डी शक्कर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑफसेट। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। घरेलू मक्खी के मियोसाइटिस में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 34, ऑप्शन नंबर डी 21। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओबोविविपेरिटी होता है? ऑप्शन नंबर ए मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिप्स, ऑप्शन नंबर सी रेटल सर्प, ऑप्शन नंबर डी इकिडना। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रेटल सर्प। क्वेश्चन नंबर 37। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एक्सोलोटल लार्वों में, ऑप्शन नंबर बी स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वों में, ऑप्शन नंबर सी सर्केरिया में, ऑप्शन नंबर डी मिरासीडियम में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में। क्वेश्चन नंबर 38। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हेटेरोगैमी, ऑप्शन नंबर बी है होमोगैमी, ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक विरूपता, ऑप्शन नंबर डी है हर्माफ्रोडाइटिजिक। तो आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लैंगिक विरूपता। क्वेश्चन नंबर है 39 आपके सामने है। पीडोजेनेसिस किस लार्वों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टीनिया, ऑप्शन नंबर बी फैसियोला, ऑप्शन नंबर सी राना, ऑप्शन नंबर डी तितली। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फैसियोला। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने। किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोनोसिस्टिस, ऑप्शन नंबर बी प्लाजोडियम, ऑप्शन नंबर सी पेलेनेरिया, ऑप्शन नंबर डी सिराटियम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिराटियम। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। प्राणियों में यौना अवस्था के बाद आता है कायिक, ऑप्शन नंबर ए कायिक अवस्था,
ऑप्शन नंबर बी प्रजनन अवस्था, ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर डी वृद्धावस्था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रजनन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन नंबर ए में युग्मकजन, संयुग्मन, भ्रूण जनन, युग्मज। ऑप्शन नंबर बी है संयुग्मन, युग्मक जनन, युग्मज, भ्रूण जनन। ऑप्शन नंबर सी है युग्मक जनन, संयुग्मन, युग्मन, भ्रूण जनन। ऑप्शन नंबर डी है युग्मज, भ्रूण जनन, संयुग्मन, युग्मक जनन। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी युग्मक जनन, संयुग्मन, युग्मज, भ्रूण जनन। आपके पास क्वेश्चन नंबर है 43 शब्द होमोटेलिक्स एवं मोनोक्सियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी अवस्था के लिए, ऑप्शन नंबर बी एकलिंगी अवस्था के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्टामिनेट पुष्प के लिए, ऑप्शन नंबर डी पिस्टिलेट पुष्प के लिए। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी अवस्था के लिए। तोता का सबसे अधिक उम्र होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। तोता का सबसे अधिक उम्र होता है, ऑप्शन नंबर ए है 90 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 500 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 140 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 140 वर्ष। मैंने आपको 12वीं कक्षा के बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर से 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है। आपको वीडियो कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।